हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से इन्फॉर्म कर दीजिए कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। एक बार जल्दी से बताएंगे कैसे हैं आप सभी। एक बार इन्फॉर्म करेंगे जल्दी जल्दी। चेक करते हैं कितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं। तो क्या चल रहा था? मैथ्स में आज रहने वाला है बेटा नया चैप्टर है। चैप्टर को सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। अभिजीत, अश्विन कुमार, अरुणो, अलका, गुड इवनिंग बेटा। अलका पटेल, आराध्या, उज्जवल झा, चलो गुड इवनिंग। श्रीजा पांडे, गुड इवनिंग मेरे बच्चे। जितने बच्चे क्लास में आते जा रहे हैं साथ में गुड इवनिंग लिखते चलेंगे बेटा। आज का जो हमारा चैप्टर है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। क्या रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर को बेटा प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैसे समझ सकते हैं, उससे पहले मेरी कुछ बातों को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे गुड इवनिंग जितने बच्चे लेट होते जा रहे हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट हिंदी में क्या कहते हैं? लाभ और हानि। लाभ और हानि, है ना। आपने किसी चीज के ऊपर कितने रुपए कमाए, है ना। कोई 5 रुपए की चीज खरीद के लाए, ठीक है। आपने बाय करा 5 रुपीज के अंदर एंड सेल करा 10 रुपीज के अंदर। आपने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? आपने कमाया 5 रुपीज का प्रॉफिट। क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। तो ये क्या करा? 5 रुपए ज्यादा कमाए, तो आपने उसको क्या कहा? सर हमने तो प्रॉफिट कहा, ठीक है। 10 रुपए की चीज लेकर के आए, क्या कहा? कोई 10 रुपए की चीज आप परचेज करके लाए। सपोज दैट एक मैंगो आपने 10 रुपीज का परचेज किया, बट आपने उसको सेलिंग प्राइस या सेल करा 8 रुपीज में, तो आपने कितने रुपए का लॉस खाया? आप कहोगे सर 2 रुपीज का मुझे तो लॉस हो गया, ठीक है। क्या हुआ सर? 2 रुपीज का मुझे तो लॉस हो गया, है ना। क्या अब आप इस चैप्टर को समझने के लिए तैयार हो कि पापा ने 50 रुपए दिए थे, मम्मी ने 30 रुपए रख लिए अपने पास और मुझे 20 रुपए दे दिए, तो मेरे को 30 रुपए का नुकसान कर दिया। ओके, चलो सोनम, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। जो बच्चे आते जा रहे हैं गुड इवनिंग लिखते जाएंगे। जितेंद्र अहिरवार, अंकुश, अरुणोदय, ठीक है। दिव्यांशु, आदित्य, चलो अमृता दिवाकर जी, राधा यादव, अभिजीत, मयंक, प्रजापति जी, अश्विन कुमार, ऑल दो सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। श्रेयांश वर्मा जी, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आओ मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले एक और बात या एक एग्जांपल और सुन लो। आप प्रॉफिट या लॉस में कब रहते हैं? क्या? जब आपने कुछ चीज खरीदते हैं, दोबारा से सुन लेंगे। जब आपने कुछ वस्तु खरीदी या कुछ पैकेट खरीदा, आपको
अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा पर खरीदना पड़ा। 10 रुपये की चीज़ को आपने 15 रुपये में सेल करा, तो नाउ यू गेट इन अ प्रॉफिट। तो आपने 5 रुपये का प्रॉफिट खाया। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये वाला। चैप्टर को ज़रा ध्यान से समझना बस, ठीक है। 50 रुपये के प्रोडक्ट के ऊपर, ध्यान से सुनना बेटा, 50 रुपीज़ के प्रोडक्ट के ऊपर आपने 30 रुपये अर्न किए, तो आप किस में हो? प्रॉफिट में हो। अगर 20 रुपये कम कमाए तो इसका मतलब आप लॉस में हो। होता है ना कभी कभार, आप मार्केट गए है ना, आप कुछ खिलौना खरीद के लाए या कुछ टिफ़िन बॉक्स खरीद के लाए है ना, आप खरीद के लाए था 200 रुपीज़ का, बट वो और किसी को पसंद ना आ गया, उसने कहा आप मुझे इसको 150 रुपीज़ में दे दो। तो यहाँ पर आपकी जेब से, तो आपकी पॉकेट से तो 200 रुपये गए थे, बट आपने उसको 200 रुपीज़ की जगह पर 150 रुपीज़ में दिया, तो इसका मतलब आपको 50 रुपीज़ का लॉस हो गया, मतलब नुकसान हो गया। अगर वही टिफ़िन बॉक्स आप मेरे बच्चे 250 रुपीज़ का सेल करते तो आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होना था, बट वहाँ पर आपको लॉस हो गया। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, जल्दी से बताएंगे बेटा। श्रेयांश वर्मा, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है, अभी आयुषी कुमार, चलो नीरज कुमार गुड इवनिंग। चलो मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान देंगे। कुछ टर्म्स को पहले ध्यान से समझना है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जरा ध्यान से समझेंगे लाभ और हानि को क्लियरली, और अपनी जो मैथ्स की नोटबुक है उसमें नोट भी करते चलना है। चैप्टर न्यू है तो न्यू पेज से न्यू हेडिंग डालो, न्यू आउटलाइन बनाओ, आज की डेट डालो। कितनी तारीख है आज? आज कितनी तारीख है सर? 7 तारीख, 7वां महीना 2026। हेडिंग डालेंगे, चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, और अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट करेंगे, नोट्स बनाएंगे। पहला पॉइंट डालेंगे, उसमें लिखेंगे इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज, क्या कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? पहला एक होता है बेटा कॉस्ट प्राइस, ध्यान से समझना। एक होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्या कहते हैं हिंदी में? क्रय मूल्य। क्या कहते हैं सर? कॉस्ट प्राइस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से समझना। कॉस्ट प्राइस का मतलब है जिस चीज़ के ऊपर आपने किसी, अब सपोज दैट जैसे मैं ये कह लेता हूँ ये कोई फ़ोन है, ठीक है मेरा बच्चा, ये मोबाइल फ़ोन है। अब मैं कह देता हूँ सर इसने कितने रुपए का ख़रीदा, सर ये आपने फ़ोन कितने रुपए का ख़रीदा। हम कहेंगे सर ये फ़ोन हमने 45,000 रुपये का ख़रीदा, 60,000 रुपये का ख़रीदा। तो ये जो मैंने अमाउंट लिखा है इसको मैंने कहा कॉस्ट प्राइस। क्या कहा? दैट इज अ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। द प्राइस एट विच एन आइटम इज परचेज अ कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। दैट्स क्लियर? लिसन टू मी केयरफुली। द प्राइस एट विच एन आइटम इज परचेज इज कॉल्ड अ कॉस्ट प्राइस। मैंने ये मोबाइल फ़ोन जितने रुपए में ख़रीदा, क्या कहा मैंने मेरे बेटा? ये मोबाइल फ़ोन मैंने जितने रुपए में ख़रीदा मैं उसको कहूँगा ये कॉस्ट प्राइस है।
ये मैंने फ़ोन इतने रुपए में ख़रीदा, तो इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। कॉस्ट प्राइस, COST PRICE, कॉस्ट प्राइस का C ले लो और प्राइस का P ले लो, तो इसको मिला करके बनता है आपका CP। क्या बनता है, CP। टर्मिनोलॉजी इसको ध्यान से लिखेंगे बेटा, जो आपकी टर्मिनोलॉजी है इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे। CP मतलब आपका कॉस्ट प्राइस। चलो जल्दी से कॉपी में लिखो। अ पेन, देखो क्या लिखा है, अ पेन इज बॉट फॉर 50 रुपीज़, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 50 रुपीज़। अगर मैंने कोई फ़ोन 20,000 रुपये में ख़रीदा हूँ, तो इसका CP हो जाएगा 20,000 रुपीज़। क्या हो जाएगा इसका CP, 20,000 रुपीज़ हो जाएगा। टर्मिनोलॉजी इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करो। शाबाश। जल्दी से नोट करेंगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग बेटा। अलका पांडे जी, गुड इवनिंग। नोट करो जल्दी जल्दी, सभी बच्चे अपने कॉपीज़ के अंदर नोट करेंगे। शाबाश। आयुष सिंह, अंकुश, मयंक, बेटा जल्दी नोट करेंगे हर एक चीज़ को ध्यान से। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या कहा मैंने, जिस चीज़ को आप कितने रुपए में ख़रीदते हो, क्या कहा, किसी चीज़ को आपने कितने रुपए में ख़रीदा, वो आपका क्या कहलाता है, आपका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं एक पेन आपने 50 रुपये में ख़रीदा, आपने पेंसिल 20 रुपये में ख़रीदी, तो जब पेन का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो 50 रुपये होगा। कितना रुपये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, 50 रुपये। पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा सर, 20 रुपये। ठीक है, कौन पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 20 रुपये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे। अब एक बात है बेटा, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य है क्या, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। विक्रय, क्रय मूल्य मतलब CP। देखो अभी क्या कहा सर, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब, विक्रय मूल्य का मतलब क्या है सर, सेलिंग प्राइस। किसी चीज़ को आपने कितने रुपए में सेल करा, क्या खरीदा, आपने 20 रुपये का एक पेन खरीदा था, ये तो इसका था कॉस्ट प्राइस। अब इसी पेन को आपने 40 रुपये में सेल कर दिया, क्या कर दिया, बेच दिया, तो ये इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 40 रुपीज़। दैट्स क्लियर। कॉस्ट प्राइस जितने में आपने किसी चीज़ को ख़रीदा, सेलिंग प्राइस जितने में आपने किसी वस्तु को बेचा। ओके, तो ध्यान देंगे एक बार, द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड, क्या कहा, सोल्ड मतलब बेचना। इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस, उसको क्या कहते हैं हम, इसको सेलिंग प्राइस
कहते हैं। एग्जाम्पल है, अ पेन इज सोल्ड 70 रुपीज़, तो हम कह सकते हैं सर सी पी इज़ एस पी इज़ 70 रुपीज़। ठीक है, चलो अपनी कॉपी में नोट करो एक बार जल्दी से, शाबाश। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, गुड। दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, से यस या नो? ओके, चलो क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, क्या कहा, हमें दो चीज़ों के बारे में पता चला, एक एसपी के बारे में और एक सीपी के बारे में। किसके बारे में? हिंदी वाले बच्चे ज़रा ध्यान से समझेंगे। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? सीपी। मतलब किसी वस्तु को जितने रुपए में आप खरीदते हो उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य जिसको हम कहते हैं एसपी। किसी वस्तु को आपने जितने रुपए में सेल करा, इसे कहते हैं खरीदना, इसे कहते हैं बेचना। सोल्ड, परचेज। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, अब एक होता है अतिरिक्त व्यय, एडिशनल, क्या है? अतिरिक्त व्यय। थर्ड वाला है अतिरिक्त व्यय, एडिशनल एक्सपेंसेस, मतलब ओवरहेड। ठीक है, क्या है मेरे बेटा? अतिरिक्त व्यय में क्या आ जाएगा आपका? एडिशनल एक्सपेंसेस आ जाएगा। वस्तु खरीदने के बाद उस पर किया गया अतिरिक्त खर्च। जैसे क्या, आप एक, जैसे सपोज दैट आप एक कॉपी खरीद के लाते हो, ठीक है, आप स्कूल के लिए कॉपी खरीद के लाए। अब कॉपी आपको पड़ी 50 रुपीज़ की, आपकी कॉपी थी कितने रुपीज़ की? 50 रुपये की। बट आपने उसके लिए एक नेम स्लिप भी खरीदा, आपने उसके लिए एक कवर भी खरीदा, आपने उसको कवर रब करने के लिए क्या कहते हैं, टेप भी खरीदी। तो हम कह लेते हैं सर 5 रुपये का हमने नेम स्लिप, 10 रुपये का कवर एंड 10 रुपये की हमने टेप खरीदी। ₹10 की हमने टेप खरीदी, तो 50 रुपये की जो हमारी कॉपी थी प्लस का 25 रुपीज़ हमने उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्च करें, तो टोटल कॉस्ट 50 प्लस का 10 प्लस का 10 प्लस का 5 इजिकल टू में 75। तो जो हमको 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगे, क्या कहा? जो 25 रुपीज़ 50 के बाद जो 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगे, इसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस या एक्स्ट्रा चार्ज या ओवर हेड। ठीक है, दैट्स क्लियर। उसी तरीके से अब व्हाइट बोर्ड पे भी देखो, कहता है कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आफ्टर परचेज एन आइटम सच एज, जैसे क्या, मान लेते हैं एक ट्रांसपोर्ट, आपने किसी वस्तु को खरीदा, घर तक लेके आने में आपने कितने रुपए खर्च करे? गाड़ी घोड़े के अंदर आपने उसको पैकेट करने में या पैकेजिंग करने में कितने रुपए खर्च करें? आपने उसको रिपेयरिंग करवाने में कितने रुपए खर्च करें? आपने फिर उसको लोडिंग अनलोडिंग के लिए कितने रुपए खर्च करें? क्या कहा? आपने कोई 500 रुपये की चीज़ खरीदी, कितने रुपए की? आपने कोई 5000 रुपीज़ की चीज़ खरीद ली एंड 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करे,
कितने रुपीस? 1000 रुपीज़। तो ये जो आपने 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए हैं तो इसी को हम क्या कहेंगे? अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो नोट करो इसको जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर। आगे बढ़ते हैं, फिर जल्दी से नोट करेंगे सभी। शाबाश, जल्दी से नोट करेंगे। तीनों चीजों को ध्यान से नोट करना है अपनी कॉपीज में। शाबाश मेरे बच्चे। नीरज कुमार, जल्दी करेंगे बेटा अपनी कॉपीज के अंदर। शाबाश, दैट्स क्लियर। अच्छा, एक बार मुझे ये बताएंगे, सीपी और एसपी में कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे बच्चे? जल्दी से कहेंगे यस या नो। एडिशनल एक्सपेंसेस में कोई प्रॉब्लम बताओ। एक बार दोबारा ऐसे टर्मिनोलॉजीज को ध्यान से समझेंगे। सीपी कॉस्ट प्राइस, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना तब हमें बेटा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। एसपी सेलिंग प्राइस, एडिशनल एक्सपेंसेस, हमको क्या कहेंगे? इसको लिख लेंगे अदर चार्ज। ठीक है, अदर चार्ज या एक्स्ट्रा। अब एक बात मुझे बताना बेटा, आप एक फ़ोन खरीद के लाते हो, ठीक है, आपने उसके ऊपर फ़ोन के ऊपर 20,000 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस दिया, 20। ठीक है, क्या जब आप फ़ोन खरीद के लाए क्या उतने में ही काम कंप्लीट हो गया? नहीं होता ना। क्या क्या लेके आना पड़ता है? सर ये तो फ़ोन हो गया, उसका कवर लाना पड़ता है। मान लेते हैं सर वो 300 रुपीज़ का कवर। सर उसके अंदर सिम डालनी पड़ती है, सर 350 रुपीज़ की सिम पड़ जाती है। ठीक है, फिर उसके लिए एक टेम्पर होता है, सर वो भी 250 रुपीज़ का आ जाता है। फिर सर हमें ईयरबड्स भी चाहिए, है ना, क्लास करनी है, तो सर कम से कम 1000 रुपीज़ के ईयरबड्स मान लो। तो सोचो, सिर्फ आपने सोचा था कि एक फ़ोन लेने से काम हो जाएगा, बट काम नहीं चला। आपको कवर भी लेना पड़ा, टेम्पर्ड भी करवाना पड़ा, लीड भी लेनी पड़ी और रिचार्ज भी करना पड़ा। तो ये सारा जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा है हम इसे कहते हैं अदर एक्सपेंसिव। ओके, दैट्स क्लियर। क्या कहते हैं इसे? ओवर हैंड्स या अदर एक्सपेंसिव या एक्स्ट्रा खर्चे भी हम इसको बेटा कह सकते हैं। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे आगे। फोर्थ है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर बेटा ध्यान रखेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला आ गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। वास्तविक लागत मूल्य, क्या? वास्तविक लागत मूल्य, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, किसी चीज़ के ऊपर एक्चुअल में कितना रुपए खर्च करा, ठीक है।
तो कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस और प्लस का एडिशनल एक्सपेंसेस को ऐड कर लोगे। ठीक है, आपने क्या करा, 50 रुपये की चीज़ खरीदी थी, 20 रुपये प्लस 30 रुपये, तो ये तो उसका कॉस्ट प्राइस था और ये चीज़ आपकी क्या थी, एडिशनल। क्या आती है, एडिशनल। जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके 100 रुपीज़ खर्च हो गए, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, आपके एसीपी निकल के आएगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। क्या निकल के आएगा, एसीपी, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कि आपने असलियत में कितने रुपए खर्च करे हैं। यदि वस्तु खरीदने के बाद कोई अतिरिक्त खर्च किया गया हो तो उसे वास्तविक खर्च या क्रय मूल्य और अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है, उसे वास्तविक खर्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। नोट करेंगे इसको भी अपनी कॉपीज के अंदर ध्यान से, शाबाश। शाबाश। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, दैट्स क्लियर। क्या ये तीनों चीजें अब आपको क्लियर है? अब कितनी हो गई, 4। कितनी चीजें हो गई अब, 4। पहला हमने क्या पढ़ा था सर, पहला हमने पढ़ा था बेटा कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट क्या था सर, फर्स्ट था हमारे पास कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य है। फिर सेकंड क्या आया, सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। थर्ड क्या आया, अदर चार्ज, मतलब एक्स्ट्रा खर्चे। फिर क्या आया हमारे पास, फोर्थ एसीपी, मतलब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। क्या आया, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। ये चारों चीज़ें क्लियर हैं, से यस या नो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे चारों की चारों चीज़ों को, एक बार जल्दी से बताएंगे। जल्दी बताओ, आनंद कुमार, श्रीजा पांडे, राघव, बेटा ये आपके बुक के अंदर भी है, चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। आप अपनी बुक्स भी ओपन कर सकते हैं, साथ के साथ ध्यान से सुनो, अपनी बुक्स भी ओपन रखनी है साथ के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज है ये आपकी बुक्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्या है, ये आपकी बुक्स के अंदर इंक्लूडेड है। आप अपनी बुक्स का चैप्टर नंबर 10वां, कौन सा, चैप्टर नंबर 10 ओपन करके देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। चैप्टर नंबर 10 प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज आपकी बुक में भी लिखी हुई है, देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है, पहला महत्वपूर्ण शब्दावली, क्रय
क्रय मूल्य है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, विक्रय मूल्य है जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, अतिरिक्त या एडिशनल एक्सपेंसिव और अदर हेड वस्तु को लेने, ले जाने, रखने या उसको यूज़ करने के बाद आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं वो। फिर लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई और उस पर हुआ खर्च, तो उसे हम क्या कहते हैं, लागत या कॉस्ट, मिलाकर के लागत मूल्य कहते हैं। लाभ, उसी के सेम नीचे क्या, उसी के सेम नीचे बेटा क्या लिखा हुआ है आपका, प्रॉफिट। नीचे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, प्रॉफिट का फॉर्मूला कि प्रॉफिट एक्चुअल में निकालते कैसे हैं, लॉस के एक्चुअल में हुआ कैसे हैं। अगर ध्यान देंगे, जब भी मैं प्रॉफिट की बात करूं, जब भी बेटा मैं प्रॉफिट की बात करूंगा, मैं ऊपर की तरफ 2 एरो क्रिएट करूंगा। कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ 2 एरो क्रिएट किए जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमको प्रॉफिट हुआ। और जब भी मैं लॉस की बात करूंगा तो मैं नीचे की तरफ 2 एरो क्रिएट करूंगा, तो ये क्या करेंगे, हमारे पास ये बताएगा कि सर हमको लॉस हुआ। कभी भी ध्यान दे लेना, जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो आपका ग्राफ ऊपर की ओर जाता है। क्या होता है, आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर बढ़ता है, जेब में पैसा आता है। जब मेरे बच्चे आपको लॉस होता है तब आपका ग्राफ नीचे की ओर जाता है। कहाँ की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है, तो इसका मतलब आपकी जेब से पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। ठीक है, दैट्स क्लियर। सारी चीज़ें लिखी हुई है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब वही चीजों को यहाँ पर एक फुल फॉर्म में लिखा गया है, देखेंगे। लाभ फॉर्मूला, प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना होता है। कहता है बेटा कभी भी आपको अगर प्रॉफिट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे तो आपके पास प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या, प्रॉफिट निकल जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूं। अभी मैं प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करा रहा हूं, एक बार ध्यान से समझेंगे। क्या है प्रॉफिट, निकालना सीखेंगे प्रॉफिट आज की क्लास में। अब मुझे यदि किसी वस्तु पे, यदि किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर उस पर, यदि किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर उस पर या उस खरीद कर उसको 120 रुपये में बेचा जाता है, 120 रुपये में बेचा जाता है, तो हमें इस प्रकार से लाभ होगा या
हानि का सामना करना पड़ेगा। बताओ बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीद करके उसको 120 रुपये में बेचा जाता है तो हमें इस प्रकार से लाभ होगा या हानि का सामना करना पड़ेगा। बताओ क्या होगा? सर फॉर्मूला क्या था? सॉल्यूशन लिखेंगे क्या है? अगर हम बात कर लेते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस कितने रुपीज़ है? 80 रुपीज़। सेलिंग प्राइस कितने रुपीज़ है? 120 रुपीज़। तो हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एसपी माइनस का सीपी। एसपी माइनस का सीपी। प्रॉफिट हमें निकालना है, पता लगाना है कि हमें मुनाफा हुआ है या नुकसान हुआ है। क्या बेटा? हमें मुनाफा हुआ है या नुकसान हुआ है। ठीक है, चलो करते हैं। सर प्रॉफिट निकालते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है? सर सेलिंग प्राइस है बेटा आपके पास 120 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस कितना है? सर 80 रुपीज़। तो 120 में से 80 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? हमारे पास आ जाएगा 40 रुपीज़। तो हमें क्या हुआ बेटा? प्रॉफिट हुआ 40 रुपये का। चेक करते हैं कितने बच्चों ने आंसर दिया है इसका। श्रद्धा, बिल्कुल। गुड इवनिंग बेटा। मोहिनी, अभिजीत, आया, अनुराध्या, चलो शाबाश, गुड इवनिंग। वाह, 40 रुपीज़। तो हमें क्या हुआ यहाँ पर? 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ? हमें 40 रुपये का यहाँ पर मुनाफा कमाया। क्या कमाया हमने यहाँ पर? मुनाफा कमाया। ठीक है, हमें यहाँ पर 40 रुपये का मुनाफा कमाया। एक क्वेश्चन और है, जरा ध्यान से करेंगे। यदि किसी वस्तु को बेटा मैं अमाउंट ज़्यादा बड़ा लिखूंगा ताकि क्वेश्चन हम अच्छे से कर सके। यदि किसी वस्तु को 3,372 रुपये में खरीदा जाता है और उसी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को उसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति को 280 रुपये में बेचा जाता है तो इस परिस्थिति में लाभ या हानि होने की, क्या कहा? लाभ या हानि होने की क्या
संभावना है। बताओ क्या होगा यहाँ पर, जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। सॉल्यूशन बताओ मेरे बेटा, क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ठीक है, पहली चीज ध्यान रखेंगे सर, कॉस्ट प्राइस। ₹375, सॉरी ₹372। हमने किसी वस्तु को ₹372 में खरीदा था, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है? ₹280। यहाँ पर क्या, हमने किसी को वस्तु कितने रुपए में बेची? ₹280 में। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? लॉस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस। ये क्या हो गया? ये इसका फॉर्मूला हो गया। आइए निकालते हैं। लॉस निकालने के लिए जल्दी बताएंगे कमेंट बॉक्स में मेरे से पहले। सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना था? 372 माइनस का 280, तो लॉस कितने रुपए का होगा? बताओ कितने रुपए का घाटा लगेगा? सर 372 में से 280 को घटा लो तो 2 का 2 आ जाएगा। 17 में से अगर 8 को माइनस करा जाएगा तो कितना बचेगा? 11। कितना? 11। क्या मैं सही हूँ? से यस या नो? शाबाश, राइट मेरे प्यारे बच्चों। कितना घटाना है? राइट 92। कितना आ जाएगा? सर 17 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 7 8 9 9, तो 92 रुपीज़। यहाँ पर कितने रुपए का लॉस हुआ? सर 92 रुपीज़ का। क्या हो गया यहाँ पर? हमें 92 रुपीज़ का लॉस हुआ। बिल्कुल श्रीदा, श्रीदा पांडे राइट, बिल्कुल। मोहिनी, मिष्टी, युवराज, रौनक, श्रेया, छुट्टी हो जाएगी बेटा, छुट्टी की टेंशन मत लिया करो, पढ़ने पर ध्यान लगाओ ना, छुट्टी की टेंशन मत लिया करो। भूमि रावत, चलो शाबाश। नोट करेंगे दोनों क्वेश्चन को, एक प्रॉफिट का और एक लॉस का, जल्दी से नोट करेंगे, शाबाश। तो यहाँ पर कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया हमने? सॉरी, लॉस कितने रुपए का किया? सर 92 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ। चलो इसी तरीके से मैं लॉस और प्रॉफिट इन दोनों के क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क के लिए। लिखेंगे क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1। यदि रमेश ने अपने लिए एक गाय 2780 रुपये में खरीदी और उसी गाय को
उसी प्रकार के गाय मोहन ने भी 1890 रुपये में तो बताओ कि किसको ज़्यादा नुकसान खरीदी। तो बताओ कि रमेश को कितने रुपए की हानि हुई। क्वेश्चन नंबर 2, एक मोबाइल 48,000 रुपये का खरीदा जाता है और 42,800 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तीसरा क्या? तीसरा, एक केजी आम 90 रुपये के खरीदे जाते हैं और 120 रुपये में बेचे जाते हैं, तो हानि या लाभ याद कीजिए। चलो, ये है बेटा आपका होमवर्क। ये है आपका होमवर्क। चलो, ध्यान रखना, फॉर्मूला भी क्या है? प्रॉफिट के लिए एसपी माइनस का सीपी, लॉस के लिए सीपी माइनस का एसपी। ठीक है, दैट्स क्लियर। क्वेश्चन पहला क्या है? रमेश ने अपने लिए गाय 2,780 रुपये में खरीदी और उसी प्रकार की गाय मोहन ने भी 1,890 रुपये में खरीदी। तो बताओ कि रमेश को कितने रुपए की हानि हुई। तो कितने रुपए की हानि हुई। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक मोबाइल 48,000 में खरीदा जाता है और 42,800 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ होगा या हानि होगा, ज्ञात कीजिए। 1 किलो आम 90 रुपये में खरीदे जाते हैं और 120 रुपये में बेचे जाते हैं, तो लाभ हानि ज्ञात कीजिए। ओके, आज के लिए हम यहीं पर ही इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी का फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे का। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए।
और आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। जो गुड नाइट क्लास छुट्टी कर दीजिए, अब खुश रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।